राधे राधे। जय द्वारकाधीश जी भगवान की। मैं अभिषेक भटनागर अपने चैनल गॉड इज माइंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम श्रीमद् भागवत का चौथा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। एक बार मैं फिर वही बात दोहराता हूं, यदि अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर ले, बल्कि अभी ही कर ले, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। रोजाना का ज्ञान प्राप्त करने के लिए चैनल का सब्सक्राइब होना जरूरी है, ताकि आपको उसका इंटीमेशन आता रहे कि रोज 8 बजे ये प्रस्तुत हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज का चौथा अध्याय। और आज हम सुनेंगे व्यास जी का महाभारत और 17 पुराण सब वेदों का तत्व बनाना। शौनकादिक ऋषिवरों ने सूत जी से कहा, आपकी आयु परमेश्वर बहुत बड़ी करे। अवतारों के हाल सुनने से हम लोगों का मन बहुत प्रसन्न हुआ। अब हम चाहते हैं कि जो भागवत व्यास जी ने आपने सुना था और उसमें सब लीला और महिमा श्याम सुंदर की लिखी है, वह हमको सुनाओ। कौन से युग में किस स्थान पर शुकदेव जी ने वह कथा राजा परीक्षित को सुनाई थी, उसका हाल हमें सुनाओ। कि किस वास्ते राजा परीक्षित को सांप काटने का डर था, वह हम लोग काल रूपी संसार में जिसमें मृत्यु की अवधि नहीं होती डरते हैं। एक बात का हमको बड़ा संदेह है कि जो शुकदेव जी इतने विरक्त रहकर एक क्षण कहीं ठहरते ही नहीं थे, वह किस तरह 7 दिन राजा परीक्षित के पास कथा सुनाने के वास्ते रहे। और शुकदेव जी महाराज कोपीन पहने विभूति लगाए अवधूत बने रहते थे, उनको राजा परीक्षित ने किस तरह पहचाना कि यही शुकदेव जी हैं। यह बात सुनकर सूत पौराणिक ने कहा कि द्वापर के अंत में वेदव्यास हमारे गुरु नारायण रूप ने यह विचार कर पराशर मुनि और सत्यवती से अवतार लिया कि सतयुग में आयुर्बल मनुष्य का 1,00,000 वर्ष व त्रेता में 10,000 व द्वापर में 1,000 वर्ष होकर जब तक आयुर्बल पूर्ण नहीं होती थी तब तक वह नहीं मरता था। सो कलयुग में आयुर्बल मनुष्य का 120 वर्ष का होकर सब लोग पाप करने से उसके भीतर मर जाएंगे। दूसरे युगों में मनुष्य आयुर्बल अपना बीच वेद पढ़ने और यज्ञ और तप करने में बिताते थे। सो दीर्घायु होने और शुभ कर्म करने से वह काम अच्छी तरह संपूर्ण होकर उनको मुक्ति पदार्थ मिलता था। और कलयुगवासी थोड़ी आयु होने से भी तप ना कर सकते हैं और ना वेद पढ़ सकते हैं। इतना धन भी नहीं रखते जो यज्ञ और दान आदि करके भवसागर पार उतर जाएं। और कलयुगवासी जिस संसारी सुख में डूबे रहकर परलोक का सोच नहीं करते और स्त्री और द्रव्य के मोह में मनुष्य मुक्ति पदवी ना पाकर केवल हरि भजन करने से उद्धार होता है। इसलिए परब्रह्म परमेश्वर ने कलयुग वासियों के सुख पाने और भवसागर पार उतरने के वास्ते वेदव्यास का अवतार लिया। एक दिन व्यास जी ने सरस्वती किनारे स्नान करने के उपरांत अकेले बीच ध्यान परमेश्वर के बैठकर विचार किया, देखो कलयुगवासी प्रारब्धहीन व मूर्ख होकर ऐसी संगति नहीं करते जिसमें ज्ञानी ऋषिवर होकर परमेश्वर को पहचाने। जो बात ज्ञान की सुनते हैं वह भी धारण नहीं करते और सदा आलस्य में भरे रहकर संसारी तृष्णा नहीं छोड़ते, यानी संसारी इच्छाएं नहीं छोड़ते। यह बात विचार कर हमारे गुरु ने ऋग्वेद और यजुर्वेद और सामवेद और अर्थवर्ण वेद इस इच्छा से बनाया कि कदाचित संसारी मनुष्य थोड़ी आयु होने से सब वेद ना पढ़ सके तो केवल एक वेद पढ़कर भवसागर पार उतर जाए। जब व्यास जी ने चारों वेद बनाकर शूद्र व स्त्री को वेद पढ़ना उचित नहीं जाना, मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों था, परंतु खैर चलते हैं आगे। तब उन्होंने उन चारों वेदों का सार निकालकर महाभारत और 17 पुराण निर्माण किए, जिनका पढ़ना और समझना सहज होकर सब छोटे बड़े शूद्र व स्त्री आदि उसके सुनने से भवसागर उतर जाए। अब समझे क्या अर्थ है? इसीलिए भागवत महापुराण बनाया गया ताकि शूद्र और स्त्री भी पढ़ सके। ऋग्वेद के बांचने वाले पैल ऋषिवर और सामवेद के पढ़ने वाले जैमिनी ऋषिवर और यजुर्वेद के बांचने वाले वैशंपायन और अर्थवर्ण वेद के पढ़ने वाले अंगिरा ऋषिवर हुए। और महाभारत पुराण को रोमहर्षण मेरे पिता ने पढ़ा है। इन ऋषिवरों ने अपने चेलों को जो वेद पढ़ाया था वही वेद की शाखा समझना चाहिए।
महाभारत पुराण 1,00,000 श्लोक का पढ़ना और सुनना बड़ा पुण्य है। महाभारत और 17 पुराण बनाने पर भी व्यास जी के मन का बोध न होकर ऐसा विचार में आता था कि अभी हमको और बनाना चाहिए, पर कोई बात पक्की नहीं ठहरती थी कि अब हम कौन सी कथा बनाएं और जिसमें हमारे मन को धैर्य हो। इसी चिंता में व्यास जी सरस्वती के किनारे बैठे हुए विचार कर रहे थे कि नारद जी बीन बजाते और हरिगुण गाते हुए वहां आए। सो व्यास जी ने नारद मुनि को बड़े आदर भाव से बैठाला। यहाँ पे समाप्त होता है हमारा चौथा अध्याय। तो इस अध्याय को पढ़ने से हमें ये समझ में आता है कि यहाँ इतने सारे पुराण हैं, तो भगवान वेद व्यास जी ने, ताकि कलयुग में लोगों के पास वक्त तो होता नहीं है, जो कि बहुत बड़ी सच्चाई है, तो इसीलिए कम से कम थोड़े ही वक्त में एक भागवत महापुराण को यदि सुन लेंगे तो सभी भवसागर पार उतर जाएंगे। परंतु यदि आप मुझसे पूछे तो ये भी इंसान से नहीं होता है। इसीलिए शायद भगवान ने मुझे थोड़ी सी मेरे पे अनुकंपा की कि मैं आप लोगों को ये रोजाना 15 मिनट ही पढ़ के सुना दूं। तो भगवान के वास्ते अपने ऊपर कृपा करिए और ये श्रीमद् भागवत को सुनिए। और जिस तरीके से मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया था पिछले अध्यायों में कि क्यों ऐसा लिखा है कि शूद्रों के पढ़ने के वास्ते ये ठीक नहीं है, तो यहाँ पे भगवान ने बिल्कुल साफ तरीके से बताया है कि इसको शूद्र भी पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं, शूद्र भी इसे सुन सकते हैं। तो इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है। श्रीमद् भागवत सब ग्रंथों में सबसे महान ग्रंथ है, तो इसको अवश्य सुने। चलिए अब आज का 5वां अध्याय प्रारंभ करते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास वक्त है, 10 मिनट अभी बाकी हैं। नारद मुनि का वेदव्यास को यह बात समझाना कि हम हरिचरित्र का एक पुराण बनाओ और व्यास जी ने अपने पिछले जन्म का हाल कहना। नारद मुनि ने व्यास जी को चिंता में देखकर कहा कि इस समय तुम बड़े सोच में दिखाई देते हो। जिस तरह किसी मनुष्य को कोई कठिन कार्य आन पड़े और वह बात उससे ना हो सके तो हार मानकर उसकी चिंता करे। सो तुमने एक वेद के 4 वेद बनाकर महाभारत व 17 पुराण तैयार किए, तिस पर भी तुम्हारा बोध नहीं हुआ, यानी तिस पर भी तुम्हारा मन नहीं भरा। यह बात सुनकर वेदव्यास बहुत प्रसन्न हुए कि इन्होंने हमारे मन की बात को जान लिया। फिर व्यास जी अपनी चिंता का हाल नारद मुनि से कहकर बोले कि आप दिन रात परमेश्वर के भजन में लीन रहते हैं, सो दया करके ऐसा उपाय बतलाइए कि जिसमें हमारा चित्त शुद्ध हो जाए। यह बात सुनकर नारद मुनि बोले कि हे व्यास जी, जिस तरह तुमने महाभारत और 17 पुराण में परमेश्वर का गुणानुवाद थोड़ा सा लिखकर यज्ञ और तप व तीर्थ और दान, व्रत और नेम व लड़ाई, देवता और संसारी मनुष्यों का हाल वर्णन किया है, उस तरह कोई पुराण निर्मल लीला और यश आदि पुरुष भगवान का मन लगाकर नहीं बनाया। इस कारण तुम्हारे चित्त को संतोष नहीं हुआ है। परमेश्वर की लीला के सिवा दूसरे पुराणों को पढ़ने और सुनने में परिश्रम बहुत व लाभ थोड़ा होकर उसका फल सदा स्थिर नहीं रहता। वह सुख थोड़े दिन भोगकर फिर जन्म लेना पड़ता है, और श्री परमेश्वर की कथा में चित्त लग जाने से जितना फल व सुख प्राप्त होता है वह हाल वर्णन नहीं हो सकता। ये बात तो सच है। वैसे राधे राधे कहने या जय द्वारिकाधीश कहने में जो मजा आता है उसका आनंद ही अलग है। जिन लोगों को संसार में अनेक तरह के डर व दुख लगे रहते हैं, वह सब व्रज रूपी हरि कथा सुनने और पढ़ने से छूट जाते हैं। इसलिए जिस पुराण और भजन में परमेश्वर की लीला और नाम लिखा हो उसी को उत्तम समझना चाहिए। जिस तरह नौका इच्छा पूर्वक पवन चलने से अपने स्थान पर जल्दी पहुंचती है, उसी तरह संसारी मनुष्य परमेश्वर का भजन और स्मरण करने से संसार में वांछित फल पाकर मरने उपरांत भवसागर पार उतर जाते हैं। जैसा सुख भगवत भजन व हरिचरणों में ध्यान लगाने से प्राप्त होता है, वैसा आनंद इंद्र और कुबेर आदि देवताओं को भी नहीं मिलता। इसलिए मनुष्य को उचित है कि अपने मन में संतोष रखकर किसी प्रयोजन के बिना परमेश्वर का भजन व स्मरण किया करे। संसार में सब तरह का सुख व दुख पिछले जन्मों के कर्मों से प्राप्त होकर हरि भजन करने में शूली का कांटा हो जाता है। हरि चरणों का ध्यान मन में रखने से संसारी माया छूटकर फिर उस मनुष्य को यज्ञ और तप, व्रत और दान आदि करने का कुछ प्रयोजन नहीं रहता। और जो लोग हरि भक्ति ना रखकर केवल यज्ञ और तप और व्रत व तीर्थ करते हैं, वे आवागमन से रहित नहीं होते। शुभ कर्म करने से थोड़े दिन उसका सुख भोग कर फिर जन्म लेते हैं।
बाजी बात वेद व पुराणों में तुमने इस तरह पर लिखी है जिसको मूर्ख नहीं समझेंगे। जैसे अपने पितरों का श्राद्ध करना मांस से लिखा है, इसलिए मांस खाने वाला तुम्हारे वचन का प्रमाण मानकर मांस भोजन करके यह ना समझेंगे कि व्यास जी का अभिप्राय मांस से यज्ञ और श्राद्ध करने के वास्ते है। इस तरह की बात साधु व तपस्वी अच्छी ना मानेंगे। जो लोग हंस रूपी परमेश्वर के भक्त हैं, वह वैकुंठनाथ के भजन व स्मरण और हरिचरणों के ध्यान में मग्न रहकर दूसरी बात नहीं चाहते। जिस तरह हंस मानसरोवर के किनारे रहकर दाने की जगह मोती चुगते हैं और कौवा अशुद्ध जगह बैठकर विष्ठा आदि अशुद्ध वस्तु खाता है और अपनी बोली बोलकर मारे अभिमान के दूसरे पक्षी को अपने बराबर नहीं समझता, उसकी बोली हंस प्रिय नहीं करते। उसी तरह हंस रूपी साधु और वैष्णव को परमेश्वर का गुण और चरित्र सुनना प्यारा लगता है, और जो पुराण श्याम सुंदर की नाम की स्तुति से रहित है वह उनको अच्छे नहीं लगते। काक रूपी मनुष्य यानी कौवा रूपी उन बातों का सुनना जिसमें केली व क्रीड़ा संसारी सुख रहता है अच्छा जानते हैं। इसलिए तुम्हारे मन को संतोष नहीं हुआ। अब तुम्हें चाहिए कि एक पुराण ऐसा बनाओ जिसमें सब लीला और गुण परमेश्वर का लिखा हो, और उसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य को पुण्य प्राप्त होकर मरने उपरांत मुक्ति पदवी मिले व तुम्हारी चिंता छूटकर तुमको संतोष हो। हे व्यास जी, कदाचित तुमको हमारे कहने का विश्वास ना हो तो हम अपने पिछले जन्म का हाल कहते हैं, सुनो। ये नारद जी अपने पिछले जन्म का हाल बता रहे हैं। उस जन्म में हमें दासी के पुत्र थे और मेरी माता एक ब्राह्मण के यहाँ कामकाज करती थी। वह ब्राह्मण साधु और संत की सेवा किया करता था। सो बरसात के दिनों में उस ब्राह्मण के स्थान पर साधु लोग आकर टिके और उस ब्राह्मण ने साधुओं की चौका और बर्तन करने के वास्ते हमारी माता को रख दिया। मैं भी बालक होने से अपनी माता के साथ उन साधुओं के आश्रम पर रहकर आठों पैर उनका दर्शन किया करता था। जिस समय साधु लोग आपस में बैठकर परमेश्वर की कथा और वार्ता कहते थे, उस समय मैं भी उनके पास बैठा रहता था, और मुझ बालक ज्ञान को वह बातें कथा की बहुत प्यारी लगती थी, इसलिए मैं बड़े प्रेम से उनको सुनता था। साधु लोग भोजन करके जो अपना झूठन मुझको अपने हाथ से देते थे, उसको मैं बहुत प्रेम से खाता था। जब वह साधु प्रसाद पीते अपने अपने स्थान को जाने लगे तब मैं बहुत रोया और मुझको यह इच्छा हुई कि मैं भी इनके साथ चला जाऊं। तब उन्होंने मेरे ऊपर कृपा करके कहा कि हम तुझे मंत्र पढ़ाए देते हैं, उनको तू जपा कर। फिर वह लोग मुझे 12 अक्षर का मंत्र उपदेश करके अपने स्थान को चले गए। मैं उस मंत्र को जपकर साधुओं की आज्ञा प्रमाण श्री कृष्ण और बलराम और प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के चरणों का ध्यान करने लगा। प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये श्री कृष्ण जी के प्रद्युम्न श्री कृष्ण जी के बेटे थे और अनिरुद्ध श्री कृष्ण जी के पोते थे। ये आपको कथा आगे सुनने को मिलेगी। जब उन साधुओं का जूठन खाने और मंत्र जपने के प्रताप से मुझे ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब मन में यह बात विचार किया कि वन में जाकर परमेश्वर का भजन करूं। यहाँ किस वास्ते पड़ा रहूं? पर मेरी माता मुझसे बहुत स्नेह करके एक क्षण भी मेरे साथ नहीं छोड़ती थी, इसलिए मैं उसको अकेले छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकता था। सो परमेश्वर ने मेरे चित्त का हाल जानकर ऐसा सहयोग किया कि हमारी माता सांप काटने से जो उसी ब्राह्मण के वास्ते दूध दूहने जाती थी, राह में मर गई। जब लड़कों ने आकर हमसे यह हाल कहा, तब मैंने बहुत प्रसन्न होकर मन में विचार किया कि देखो, परमेश्वर ने संसारी माया मोह से मुझे छुड़ा दिया। वह विचार कर मैं उसी समय, जबकि मैं 5 वर्ष का था, वहां से उत्तर दिशा को बड़ी बड़ी नदी और नाले व पहाड़ लांघता हुआ एक वन में चला गया। वन में बहुत से शेर व भालू और हाथी आदि पशु मुझको दिखलाई दिए, पर भगवान की कृपा से मैं कुछ नहीं डरा, क्योंकि उनको वैराग्य हो गया था, जहां तक मुझे समझ में आता है। मेरा ध्यान परमेश्वर के चरणों में लगा था, इससे मुझे कुछ भूख और प्यास भी नहीं लगी। जब मैं बहुत दूर एक वन में, जहां मनुष्य अधिक का आवागमन नहीं था, पहुंचा, तब वहां एक वृक्ष पीपल का नदी किनारे देखा। जब मैंने उस वृक्ष के नीचे जड़ पर बैठकर परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान किया, तब भगवान का दिव्य रूप मुझको ध्यान में ऐसा देख पड़ा कि एक मनुष्य सुंदर, जिसकी मुखारविंद का प्रकाश सूर्य से भी अधिक था, चतुर्भुजी मूर्ति, शंख व चक्र व गदा और पद्म उन अपने हाथों में लिए, पीतांबर और वैजंती माला धारण किए, किरीट और
मुकुट और कुंडल कानों में पहने श्याम स्वरूप, कमल नयन, लंबी भुजा, घुंघराले बाल, तापहारिणी चितवन मंद मंद मुस्कुराते और बिजली की तरह चमकते हुए मुझे दिखलाई दिए। उस रूप को देखते ही मैंने बहुत प्रसन्न होकर चाहा कि इसी रूप को देखता रहूं। जब वह स्वरूप मेरे ध्यान से लुप्त हो गया और मैं बड़ा सोच करके रोने लगा, तब यह आकाशवाणी हुई कि तू कुछ चिंता मत कर, चिंता छोड़कर मेरे भजन में लीन रह। तेरे मन में अधिक प्रीति उत्पन्न होने के वास्ते हमने एक बार अपना दर्शन तुझे दे दिया है। दूसरे जन्म में फिर हमारा दर्शन पावेगा और तू मेरे निज भक्तों में होकर मेरी कृपा से तुझको अपने पिछले जन्मों का वृत्तांत याद रहेगा। तो यहाँ पे समाप्त होता है हमारा 5वां अध्याय। अब ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आखिर नारद जी को नारद पदवी मिली कैसे। इसे जानने के लिए तो आपको कल फिर आना पड़ेगा, तो जो कि पता चलेगा आपको 6ठे अध्याय में। तो फिर कहता हूँ, यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी दोबारा से कर दें, ताकि आपको पता चले कि नारद जी कैसे बने, आखिर वो इतने बड़े भक्त, उनको किस तरीके से वो पदवी प्राप्त हुई, इसका जानने का हक तो बनता है आप लोगों को। चलिए मिलते हैं कल फिर दोबारा और करते हैं आज की दिनचर्या की शुरुआत राधे राधे के नाम से। और जय द्वारिकाधीश।